जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे तीन बहुत जो हमारे इस संकीर्तन आंदोलन के मुख्य हमारे आचार्य हैं, उनका आज तिरुभाव दिवस है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये तीन गोस्वामी हैं। तो इनका आज तिरुभाव दिवस है। तो सबके बारे में तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो आज हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि समय अवधि कम है हमारे पास। तो नरोत्तम दास ठाकुर हरिहराय नमः एक वैष्णव गीत लिख रहे हैं जो हम सब गाते हैं। तो उसमें एक पद आता है कि श्री रूप सनातन दास भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल दास भट्ट दास रघुनाथ, इस प्रकार से। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर उसके बाद जो तीसरे गोस्वामी हैं वो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो ये तीसरा नंबर होता है ना इस पद में। तो चैतन्य चरितामृत में भी इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस प्रार्थना में भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का नाम आता है। रूप रघुनाथ पदे रघुनाथ, इस प्रकार से कुछ है। तो वहां पर भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का वर्णन है और वो प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो चैतन्य चरितामृत की रचना कर रहे थे, तो उस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि उसको वो कंप्लीट कर पाए, उसको वो पूर्ण कर पाए। तो उसके लिए प्रार्थना रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से कर रहे हैं। तो अगर हमें रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को जानना है तो उसके लिए हमें जानना होगा कि तपन मिश्रा कौन है। तपन मिश्रा उनके पिता हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। और तपन मिश्रा के विषय में जानना है तो फिर कैसे वो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित हैं, तो ये हमको जानना होगा पहले। तो चैतन्य महाप्रभु जब पहले निमाई नवद्वीप की लीला में निमाई पंडित, तो उस समय उनका नाम था विश्वंभर। जगन्नाथ प्रभु चैतन्य महाप्रभु का नाम था विश्वंभर। और उनके एक बड़े भाई थे। तो दो लड़के थे, है ना। मतलब उनके जो पिता हैं चैतन्य महाप्रभु के, जगन्नाथ मिश्र के दो पुत्र थे। एक थे विश्वंभर और एक थे विश्वरूप। तो बड़े भाई थे विश्वरूप और ये छोटे भाई थे चैतन्य महाप्रभु। तो बड़े भाई थे विश्वरूप, तो उन्होंने संन्यास ले लिया उस समय। तो जब उन्होंने संन्यास ले लिया और वो चले गए, तो जगन्नाथ मिश्र, है ना, जब घर में बेटा सन्यासी बन जाए तो माता पिता को बहुत दुख होता है ना। जैसे फुल टाइम डिवोटी बन जाते हैं इस्कॉन में, जब तो माता पिता को काफी कष्ट होता है। तो इसी प्रकार से उनको भी बहुत कष्ट हुआ। जैसे जब राम भगवान वनवास चले गए तो दशरथ जी को बहुत कष्ट हुआ। इसी प्रकार से उनको भी बहुत पीड़ा हुई और जगन्नाथ मिश्र ने अपना शरीर छोड़ दिया। और फिर इससे क्या हुआ कि भी बचे घर में विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु। तो
तो फिर उनकी माता को चिंता हुई, कहीं ऐसा होता ही है ना, जनरली कोई फुल टाइम डिवोटी बन जाए तो चिंता होती है कि अरे ये भाग नहीं जाए। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भी बार बार अपने घर से भाग जाते थे, तो फिर उनके पिता माता ने कहा कि विवाह कर दिया। तो थोड़ा इस प्रकार से उनकी माता को भी ऐसा लगा होगा, तो फिर क्या किया कि विश्वम्भर का विवाह कर दिया लक्ष्मी प्रिया से। चैतन्य महाप्रभु का जो पहला विवाह था लक्ष्मी प्रिया से हुआ, और विवाह कर दिया उन्होंने कि चलो बंध जाएंगे तो अभी कहीं जाएंगे नहीं है ना, जैसे बड़े भाई चले गए इस प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु के जब पिता चले गए तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं श्राद्ध करूंगा। तो श्राद्ध करने के लिए गए, तो गया, उन्होंने विचार किया कि मैं जा रहा हूँ, और फिर गए। पहले इतना आसान नहीं था, अभी तो ट्रेन है, सीधे हम कहीं भी पहुँच जाते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड अच्छी है, बाय रोड बाय एयर बाय ट्रेन बहुत कठिन था पहले। तो फिर गया, वो गए, तो उद्देश्य तो ये नहीं था कि वो श्राद्ध करें, उद्देश्य तो था कि वो वहाँ जाके कुछ प्रचार करेंगे। तो वहाँ पहुँचे, गया, तो गया जब वो पहुँचे तो उनके वहाँ पर जो गुरु है, गुरु का नाम क्या है चैतन्य महाप्रभु के? ईश्वरपुरी। तो वहाँ पर वो ईश्वरपुरी से मिले, गया में मिले थे ईश्वरपुरी से। तो वहाँ मिले और उनसे उन्होंने दीक्षा लिया, और दीक्षा लिया, जब दीक्षा लिया तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में वर्णन आ रहा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि वो जब दीक्षा लिया उसके बाद उनके अंदर जो वो कृष्ण प्रेम है, जैसे हम मंगल आरती में कहते हैं रोमांच कंपाशु तरंग भालोना, तो इस प्रकार से वो जो भाव है वो उसके बाद जो गया का जो उनका यात्रा थी गया की, तो उसके बाद ये भाव उनके अंदर सब प्रकट होने लगे जब उन्होंने दीक्षा लिया। तो फिर ये जो वो वास्तविक संकीर्तन आंदोलन स्थापित करने चैतन्य महाप्रभु आए थे, फिर उन्होंने ये शुरू किया। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उन्होंने गया से जब आए तो उन्होंने फिर निर्णय लिया कि मैं प्रीचिंग करूंगा, प्रचार करूंगा। तो प्रचार करने के लिए फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं बांग्लादेश, उस समय बांग्लादेश नहीं था, वो तो भारत ही था, तो उस दिशा में मैं प्रचार करने जाऊंगा, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। तो वहाँ पर पहले इतना ज़्यादा भक्ति नहीं हुआ करती थी, भक्त नहीं थे वहाँ पर, तो इसलिए प्रचार करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं बांग्लादेश जाऊंगा। तो वो बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़े, तो रास्ते में एक डिस्ट्रिक्ट आता है जसोर। तो जसोर डिस्ट्रिक्ट पद्मा नदी के पास में है, तो वहां पर वो पहुंचे। तो वो जो जसोर है वहां पर ये तपन मिश्रा जो है वो रहते थे उस समय। तो तपन मिश्रा वहां पर रहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंचे, और ये जो तपन मिश्रा थे ये पंडित थे और बहुत ज्ञानवान व्यक्ति थे, बहुत स्कॉलरली व्यक्ति थे और बहुत ज्यादा विद्वान थे। तो सब कुछ पढ़ रखा था, शास्त्र भी पढ़ा हुआ था सब, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि परम लक्ष्य क्या है ना, साधन क्या है और साध्य क्या है ना। साध्य यानी कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसको निर्णय नहीं कर पा रहे थे, है ना। अनेक अनेक शास्त्र सब पढ़ चुके थे, बहुत जिज्ञासु थे और सब पता था, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कि निराकार है कि मोक्ष होना चाहिए, है ना। अभी ये सब कुछ हम देख ही रहे हैं कि संसार में पता नहीं है, अलग अलग पंथ हैं, तो लक्ष्य समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो वो भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे साधन और साध्य क्या है इस प्रकार से। तो रात में सो रहे थे तपन मिश्रा, रात में उनको स्वप्न आया, रात में स्वप्न आया तो एक देवता उनके स्वप्न में प्रकट हुए। देवता आए और उन्होंने बोला कि देखो तपन मिश्रा, अभी तुम्हारा जो ये रिसर्च है, जो तुम खोज कर रहे हो, वो अभी समाप्त हुआ। अभी नारायण स्वयं यहाँ पर तुम्हारे यहीं प्रकट है, एक पुरुष के रूप में यहाँ पर, अभी एक मनुष्य के रूप में यहाँ पर तुम्हारे गांव में ही है, यहीं पर है। तो तुम जाओ उनके पास और उनसे पूछो कि साध्य क्या है और साधन क्या है ना। उनसे पता करो, जिज्ञासा करो उनसे, वो तुम्हें बताएंगे। और उनका नाम भी बताया देता है कि श्री कृष्ण चैतन्य आए हैं, इस प्रकार से उस वक्त में उनको पता चला। तो अगले दिन तपन मिश्रा पहुंचे, देखा गांव में भाई ये श्री कृष्ण चैतन्य कहाँ आए हुए हैं। फिर ढूंढा और देखा वो श्री कृष्ण चैतन्य बैठे हुए। तो भगवान
चैतन्य महाप्रभु हाइट कितनी है उनकी, 6.5 फीट के ऊपर था। नित्यानंद प्रभु ये सब 6 फीट 7 इंच के आसपास एकदम, हाँ एकदम भगवान के जैसे दर्शन हो रहे हैं, ऐसा उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है पूरा। और वो जो एफल्जेंस जो उनका तेज है, तो इस प्रकार से दोनों देखो वो श्री कृष्ण चैतन्य जी भगवान इस प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु मिले तो ऐसे नहीं मिले कि वो पहचानते रहते। चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो फिर उन्होंने जिज्ञासा की चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन, उनको शिक्षाएं वहाँ प्रदान करी। फिर बताया जो उनका प्रश्न था कि साध्य कौन है, तो साध्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, ये बताया चैतन्य महाप्रभु ने। और फिर साधन क्या है, मतलब पता तो चल गया कि लक्ष्य क्या है, लेकिन अभी उसको प्राप्त करने का मार्ग, रास्ता क्या है। तो बहुत फेमस श्लोक है जो हम प्रीचिंग में हमेशा उपयोग करते हैं ना, प्रचार करते समय। तो 2 श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण। उनमें से एक श्लोक है हरेर नाम एव केवलम बलम नास्त्यव गतिरन्यथा। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक उद्धृत किया। तो ये चैतन्य भागवत में भी लिखा हुआ है, और ये बृहद नारदीय पुराण से ये श्लोक उन्होंने बताया कि जो साधन है ना, साध्य को प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या है, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। और कलयुग में और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कलयुग में हरि का नाम। तो ये उन्होंने बताया उनको। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले और सब शिक्षाएं दिया, और फिर बोले कि मैं अब तुमसे काशी में मिलूंगा। तो तपन मिश्रा सोचा कि काशी में क्यों जाऊंगा, काशी क्या हुआ, क्या होगा ये। तो फिर बोले हाँ ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ठीक है कुछ होगा। तो काशी मतलब वैसे तो एक प्रकार से काशी में बड़े बड़े विद्वान लोग रहा करते थे, है ना, अभी भी हैं। तो कई बहुत बड़े फेमस बुक पब्लिशर हैं, बहुत बड़े, मतलब हर प्रकार की किताब वहाँ मिल जाएगी। सारा शास्त्र जो भी अभी उपस्थित है सब उनके पास मिलेगा। जैसे मोतीलाल बनारसी दास बुक है, ऐसे पब्लिशर है। और एक चौखंबा है शायद, वो भी नहीं है। और बड़े बड़े विद्वान काशी में हैं। और जो शंकराचार्य थे वो भी गए काशी, अपने आप को स्थापित करने। वहाँ पर उनकी डिबेट हुई, फिर उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया अपने आप को इस प्रकार से। और सब उनका जो शिक्षाएं हैं वो स्थापित करी। तो बड़े बड़े लोग सब वहाँ रहते थे। तो उनको भी लगा तपन मिश्रा को कि हाँ भाई एक प्रकार से तो प्रमोशन ही है, अगर मैं जाने भी वाला हूँ तो अच्छा है इस प्रकार से। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से आगे बढ़ गए, चले गए वहाँ से तो प्रचार के लिए। तो बाद में तपन मिश्रा वो काशी में शिफ्ट हुए। वैसा हुआ, फिर वो काशी चले गए। तो बीच में पहले काशी डायरेक्ट नहीं गए, बीच में पहले वो कुछ काचनापाड़ा नाम का शहर, एक बिजनेस ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं वहाँ पर लोग। तो इस प्रकार का शहर है, तो कुछ समय वहाँ रहे। लेकिन फिर अंततः गत्वा वो काशी पहुँचे। तो काशी पहुँचे तो काशी में उनको एक भक्त मिल गए चैतन्य महाप्रभु के। तो उनका नाम था चंद्रशेखर आचार्य। तो ये जो चंद्रशेखर आचार्य हैं, ये काशी कैसे पहुंचे थे कि संन्यास लेने के पहले चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं कर रहे थे नवद्वीप में। तो संकीर्तन करा करते थे तो सारे भक्त, तो उनमें से एक ये चंद्रशेखर, ये उनके कोई रिलेटिव ही हैं, शायद मामा है। तो उनके साथ ये संकीर्तन आंदोलन में नवद्वीप में लीलाओं में थे उपस्थित उस समय। तो मायापुर में थे। तो संन्यास के पहले बाद में फिर क्या हुआ कि जब ये संकीर्तन चल रहा था, सारे भक्त इकट्ठे होकर संकीर्तन किया करते थे इस प्रकार से। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि संन्यास ले लिया। अब जब संन्यास ले लिया और वहां से फिर वो जगन्नाथपुरी चले गए, तो ये जो भक्त थे सारे, उनका जो था मन फिर नवद्वीप में लगा नहीं। तो धीरे धीरे जितने भी भक्त थे, है ना, जैसे कि वो गोविंद घोष, माधव घोष, वासुदेव घोष, ये सब क्या थे, गाते थे भगवान के संकीर्तन में। और वक्रेश्वर पंडित, तो ये क्या करते थे, घंटों घंटों नाचा करते थे। तो इस प्रकार से जितने भी भक्त थे, इन्होंने धीरे धीरे करके नवद्वीप को छोड़ दिया। और शची माता जी और जो उनकी दूसरी पत्नी थी विष्णुप्रिया, तो वो तो छोड़ के नहीं जा पाए, स्त्री थे। लेकिन बाकी सब, जैसे अद्वैत आचार्य है, तो अद्वैत आचार्य भी छोड़ के शांतिपुर चले गए। तो इस प्रकार से सारे भक्त चले गए। तो जैसे कि हम धाम जाते हैं, अभी भी जाने वाले हैं, मायापुर यात्रा है, तो हमें लगता है कि
अभी मायापुर जाएंगे, नवद्वीप जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है ना। वृंदावन जाते हैं, बहुत मजेदार था, बहुत मजा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भक्त लोगों ने क्या करा, धाम छोड़ के चले गए वहां से, है ना। तो दो प्रकार से भगवान से हमारा आदान प्रदान होता है। एक तो हम जब भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हम प्रेममय आनंदमय आदान प्रदान कर सकते हैं। और एक है विरह का भाव, है ना। तो भगवान जब हमारे सामने नहीं होते तो फिर हमें थोड़ा विरह होता है, लेकिन उसमें भी भगवान से प्रेम और बढ़ जाता है, प्रेम का आदान प्रदान है। तो इस प्रकार से तो दो भाव है। तो धाम जाकर, जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी भी हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी इस प्रकार से जब वृंदावन गए तो वृंदावन में उनका मन लग नहीं रहा है। वो बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण चले गए, वृंदावन कितना अच्छा है, वृंदावन की रज है ना, वृंदावन कितना सुंदर है, मोर है वहां पे, है ना, सब जंगल है, वृक्ष है ना, कितना सुंदर है वृंदावन। लेकिन उनको वो बोल रहे हैं कि मुझे मरुभूमि के समान लग रहा है, क्योंकि अभी भगवान यहाँ से चले गए, तो आनंद नहीं आ रहा है उनको वहां पर, है ना। सुख, जैसे कि हमें सुख की प्राप्ति होती है धाम जाके, क्योंकि भगवान ने वहां लीलाएं करी है, भगवान का धाम है, भगवान वहां रहे हैं, तो लीलाओं का स्मरण करते हैं भगवान की, तो हमें सुख प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पे ये भगवान वहां नहीं है साक्षात, तो उसके कारण उनको क्या हो रहा है, दुख की अनुभूति भी हो रही है। तो इस प्रकार से जो प्रगत भक्त है वो दुख भी हो रहा है उनको भगवान के रहने से, और सुख भी है। तो वो विचार कर रहे हैं कि अभी मैं वृंदावन में रहूं कि अभी वृंदावन को छोड़ के मैं चला जाऊं। ये जो गोवर्धन में भगवान ने लीलाएं करी हैं, है ना, भगवान की बहुत सारी गोवर्धन में लीलाएं हुई हैं, तो वो विचार कर रहे हैं कि अभी जो गोवर्धन की गुफाएं हैं ये मुझे शेर के मुख के समान लग रही है, हाँ, मुझे खाने को आ रही है, इस प्रकार से उनको लग रहा है, भगवान नहीं है तो। और जो राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ये भी मुझे किस प्रकार से लग रहा है, हाँ, यहाँ पर आनंद नहीं आ रहा है, ये भी मुझे शेर के मुख के समान खाने को दौड़ रहा है, ये सब भगवान नहीं है। तो इस प्रकार से उनका ये भाव है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों को जहां भी जा रहे हैं तो वही याद है, निमाई, चैतन्य महाप्रभु की याद आ रही है, संकीर्तन की याद आ रही है, यहाँ गए थे तो ये किया था, वहां गए थे तो वो किया था, तो उनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो सब धीरे धीरे करके छोड़ के चले गए। तो ये जो चंद्रशेखर आचार्य हैं, ये भी छोड़कर वहां से कहाँ गए थे, काशी में आ गए थे। तपन मिश्रा भी काशी पहुंच गए। तो क्या हुआ, तो तपन मिश्रा को तो सब, जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु लीला, है ना, तो इस प्रकार से उनको सब कुछ वहीं के वहीं मिल गया। चंद्रशेखर आचार्य पूरी लीलाओं में बचपन से ही देख रहे होंगे उनको, चैतन्य महाप्रभु को, तो सब कुछ उनको गूगल प्राप्त हो गया चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो उनसे मित्रता हो गई, ये दोनों भक्त मिल गए और सब भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में वो श्रवण करते थे, सारी लीलाएं उनको पता चली गई क्या क्या चैतन्य महाप्रभु ने किया है। और ये श्रवण करते करते उनका जो चैतन्य महाप्रभु से जो लगाव था, प्रेम था, तो चैतन्य महाप्रभु का बढ़ गया, वो भक्त बन गए इस प्रकार से तपन मिश्रा। और फिर बाद में क्या हुआ कि वहां पर तपन मिश्रा को एक पुत्र हुए, और वो कौन थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी बचपन से चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्रा ये तो जान ही गए थे भगवान के विषय में लीलाएं, तो वो भी सुन रहे थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये भी सुन रहे थे बचपन से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, तो इनको भी धीरे धीरे ये भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए, है ना। तो फिर क्या हुआ कि काशी में चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि मैं आपको काशी में मिलने वाला हूँ, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने डिसाइड किया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ कि ये काशी गए चैतन्य महाप्रभु। तो दश अश्वमेध घाट पर स्नान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। अभी तपन मिश्रा मिले नहीं थे उनको दूसरी बार, तो स्नान कर रहे थे, तो ये भी स्नान कर रहे थे तपन मिश्रा। तो पहले कोई ऐसा तो था नहीं कि चिट्ठी पत्री टेलीग्राम फोन पे कि मैं आ रहा हूँ अभी ऐसा कुछ नहीं था। तो वो चैतन्य महाप्रभु वहां आए और अभी संन्यास हो चुका था उनका, वो स्नान कर रहे थे। तो काशी में वो बोल रहे हैं हरि 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 बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो तपन मिश्रा भी स्नान कर रहे, देख रहे हैं कि अरे ये कौन व्यक्ति है,
है ना। तो काशी में तो शिव जी के भक्त हैं, सब शिव शिव बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे हर हर महादेव हर हर महादेव। तो ये कौन आए हैं जो हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मतलब देखें तो कौन है, तो गए। तो अभी क्या है कि संन्यास हो गया, कुछ वर्ष हो गए हैं उनसे मिले हुए। पहले वो निमाई पंडित थे, अभी सन्यासी हैं, बाल नहीं है, सन्यास का वेश धारण किया हुआ है, तो पहचान नहीं पा रहे थे। तो जब पास में गए तो पहचाने, अरे जो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित, हाँ चैतन्य महाप्रभु से फिर इस प्रकार से मिले। हाँ, तो फिर चैतन्य महाप्रभु को अपने तुरंत घर ले गए, वहां पर मिलके। तो घर ले गए, फिर उनको 2-3 महीने चैतन्य महाप्रभु वहां पर रुके, उनको कुछ बहुत अच्छा प्रसाद बना के उनको प्रस्तुत करते थे, उनको भोग लगाते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ग्रहण करते थे। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे वो बहुत अच्छे कुक थे, है ना। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 1503 में यहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ, और चैतन्य महाप्रभु का जो संन्यास हुआ होगा वो 1510 के लगभग हुआ होगा। और संन्यास के 4 साल बाद वो वृंदावन जा रहे थे, तो यहाँ पर काशी में पहुंचे थे। तो लगभग 1514 में, तो 1514 से 1503, तो लगभग 10-11 वर्ष के रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हुए होंगे। अच्छा, अभी उनके पिता का नाम तपन मिश्र है, लेकिन उनका नाम रघुनाथ भट्ट है। तो ये भट्ट कैसे हुआ, ये थोड़ा रिसर्च का विषय है कि कैसे वो भट्ट हो गए। तो वो भी बहुत अच्छे कुक थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, बहुत अच्छा प्रसाद बनाते थे, उनको देते थे, और चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु वहां से जाने लगे, 2 महीने 3 महीने के बाद जाने लगे। तो तपन मिश्रा और जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है उनको काफी कष्ट का अनुभव हो रहा था, बहुत दुखी हुए, और जाने नहीं देना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु को। तो फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने उनके पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़े और बोले कि आप मत जाइए, आप यहीं रहिए। तो वो बोले देखो चिंता की बात नहीं है रघुनाथ भट्ट, है ना, अभी तुम यहीं रहो, काशी है तो अपना अध्ययन करो, ये सब पढ़ने के बाद फिर तुम्हें अभी बहुत सारे कार्य करने हैं, अभी तुम यहीं रहो, है ना, बाद में मुझसे मिलना, है ना। इस प्रकार से उन्होंने बोला कि अभी तुम यहीं रहो, बहुत सारे कार्य आगे तुमको करने हैं। तो फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए, है ना, वापस लौट गए। फिर जगन्नाथपुरी मिलने वापस रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गए बाद में, है ना, कुछ समय बाद। तो तपन मिश्रा ने बोला कि आप मिल के आइए। तो जगन्नाथपुरी गए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और चैतन्य महाप्रभु वहां पर गंभीरा में थे। तो गंभीरा में गए, उनसे पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, इस प्रकार उनका भाव था। गए वहां पर, तो जैसे ही गए तो उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया, आओ रघुनाथ, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु पहचान लिया। तो और फिर तुरंत अपने गले से कंठी माला निकालकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उन्होंने पहना दिया। तो एक प्रकार से दीक्षा हो गया। तो दीक्षा की 2 विधि है, जैसे आजकल हमारा जो दीक्षा हो रहा है इस्कॉन में, तो वो पंचरात्र विधि है, 5 चीजें उसमें करते हैं, और एक विधि होती है भागवत विधि। तो इस प्रकार से अलग अलग विधि है। तो एक प्रकार से दीक्षा हो गया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है वो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य हो गए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी कंठी माला उनको पहना दी, और फिर अपने जो उनके जो सर्वेंट थे गोविंद, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी ये हमारे पास ही रहने वाला है रघुनाथ भट्ट, इसकी कुछ व्यवस्था करो, रहने की सारी व्यवस्था करो। तो इस प्रकार से उनकी व्यवस्था हो गई। फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बोले कि मैं प्रसाद बनाना चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला हाँ ठीक है, अच्छा कुक है, बनाने दो। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा मिल गई उनको, और सेवा करने लगे। वहां पर कुकिंग किया करते थे, भगवान को बहुत अच्छा प्रसाद खिलाते थे। तो 8 महीने तक वहां पर वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहे, है ना। तो इतना तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी नहीं रहे थे उनकी सेवा में चैतन्य महाप्रभु के, है ना। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो सबसे ज्यादा एसोसिएशन चैतन्य महाप्रभु का लिया उन्होंने, क्योंकि वो वहीं रहते थे जगन्नाथपुरी में। लेकिन उसके बाद जो नंबर है वो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का, जिन्होंने सबसे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु का संग लिया, है ना, पर्सनल एसोसिएशन प्राप्त किया। तो 8 महीने वहां पर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि तुम्हारे जो माता पिता हैं वो शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो तुम्हें उनकी सेवा करने के लिए जाना चाहिए।
तो 8 महीने बाद क्या किया, वापस उनको आदेश दिया आप अपने घर जाओ, माता पिता की सेवा करो। तो वो वापस चले गए और माता पिता की उन्होंने 4 साल उन्होंने सेवा करी वहां पर अपने माता पिता की। और 4 साल सेवा करने के बाद तपन मिश्रा और उनकी जो माता थी वो चले गए, है ना। तो फिर वो वापस जगन्नाथपुरी आ गए चैतन्य महाप्रभु के पास। अच्छा, और जब वो पहली बार उन्होंने जब 8 महीने बाद इनको रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को वापस भेजा था, तो 2 इंस्ट्रक्शन मेन उनको दिए थे, है ना। तो पहला इंस्ट्रक्शन था कि विवाह मत करना। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के लिए ये बोला था कि आप विवाह मत करना, क्योंकि विवाह करेंगे तो क्या होगा, फिर फंस जाएंगे, प्रचार कार्य और इस सब में ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, है ना। हमारा जो ध्यान है वो अलग अलग चीज़ों में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने पहला इंस्ट्रक्शन दिया कि विवाह मत करना, है ना। तो जब वो वापस घर गए थे तो फिर तपन मिश्रा और उनकी माता जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की माता है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, तो इसलिए इनको फोर्स नहीं किया कि आप विवाह करें, है ना, कोई फोर्स नहीं किया, तो उन्होंने विवाह नहीं किया था, है ना। और दूसरा उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमेशा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। तो जब वापस काशी गए थे और माता पिता की सेवा कर रहे थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां के जो काशी के जो पंडित हैं वो अलग अलग ऐसे ट्यून्स में श्रीमद् भागवतम का रेसिटेशन करते हैं, मतलब श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को गाते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे ट्यून्स, इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि वो कोयल की तरह वो गाते थे, तो बहुत मधुर आवाज थी उनकी और मधुर गाते थे श्रीमद् भागवतम, अलग अलग रागों में गाते थे, अलग अलग ट्यून्स में। तो वहां काशी जाके उन्होंने ये सब सीख लिया। तो जब गए थे और वापस फिर चैतन्य महाप्रभु के पास वो आए पुरी में, जब उनके माता पिता का तिरोधान हो गया था। तो फिर आते समय, है ना, तो एक शिक्षाप्रद कथा है कि आते समय तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी विशेष इसका उल्लेख कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम इससे शिक्षा लेते हैं। तो आते समय क्या हुआ कि काशी में एक पंडित थे, रमाई पंडित रामदास, है ना, ऐसा उनका नाम था, वो बहुत फेमस थे, राम के भक्त थे, 24 घंटे राम का नाम लेते थे, इस प्रकार से रामदास थे। तो रामदास बोले कि मैं भी चलूंगा आपके साथ, है ना, और फेमस भी थे वो रामदास काशी। तो वो बोले मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी जगन्नाथ भगवान के दर्शन करूंगा। तो वो बोले हाँ हाँ चलिए आप भी। तो इस प्रकार से साथ में उनको लेकर गए और साथ में लेकर जा रहे थे तो बहुत सारा प्रसाद था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी कुक थे, तो कुछ कुछ प्रसाद बनाया चैतन्य महाप्रभु के लिए लेके जाने के लिए। और फिर जो हमारे जो आचार्य थे वो उन्होंने भी अपना कुछ प्रसाद और ये सब बना के उनको दिया कि हमारी तरफ से भी चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ ले जाइए। और भी अन्य भक्तों ने ऐसे दिया, तो बहुत सारा प्रसाद हो गया था। वो प्रसाद, तो ये जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है तो उनका एक सर्वेंट भी था उनके साथ, सेवक। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये भी इससे पता चलता है कि ऐसे अमीर घर से होंगे। तो उनका सेवक लेके चल रहा था अपने सर पे वो प्रसाद सब, है ना। तो ये जो रामदास है उन्होंने नहीं नहीं ये मैं लेके चलूंगा, है ना, तो ये मुझे लीजिए आप। तो उन्होंने जबरदस्ती उनको मना कर रहे थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कि आप मत लीजिए, है ना। तो लेकिन वो नहीं माने, वो अपने सर पे रख के वो प्रसाद ले गए और रास्ते भर उन्होंने भगवान राम की कथाएं सुनाते रहे उनको, रामदास रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी उन कथाओं को श्रवण करते रहे, बोले बहुत अच्छा है, तो राम की कथा हो रही है, राम की कथा सुनते सुनते हम वहाँ पहुँचेंगे जगन्नाथपुरी। और वहाँ पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, शरणागत हुए। चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, इनका रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का। लेकिन ये जो रामदास वहां पहुंचे थे तो रामदास की तरफ चैतन्य महाप्रभु ने देखा भी नहीं, है ना। इतना उनके अंदर सेवा भाव था रामदास के अंदर, वो सेवा करते हुए आ रहे थे, वो टोकरी उठाते हुए आ रहे थे, है ना, और राम की कथा कहते हुए आ रहे थे। 24 घंटे राम का नाम लेते थे, बहुत फेमस व्यक्ति थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो उन्होंने प्रणाम किया, ये किया, उन्होंने देखा कि अरे चैतन्य महाप्रभु को देख ही नहीं रहे रामदास ने। उन्होंने चलो भाई ठीक है, जगन्नाथ भगवान की दर्शन कर लेता हूँ, चले गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया, देखा भी नहीं। क्यों? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं, है ना। क्योंकि रामदास जो थे
अभी चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं अंदर क्या चल रहा है ना। जैसे कृष्ण है तो कृष्ण सबके हृदय में है ना, तो मेरे हृदय में अभी भगवान में और हमने यही अंतर है ना। तो कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो उनसे पूछो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ बताओ, है ना, मैं किस बारे में सोच रहा हूँ, है ना। थोड़ा उनको टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आप भगवान हो तो मेरे हृदय में क्या चल रहा है आप समझ जाओ, आपको पता होना चाहिए, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं ना। तो बता रहे हैं कि सबके हृदय में मैं रहता हूँ। तो भगवान जानते अंतर्यामी है कि रामदास के अंदर क्या है। मुंह से राम बोल रहे हैं, मुंह से राम की कथा बोल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या था, रामदास के अंदर मायावाद था, है ना। तो ये मायावाद को वो पहचान कर, ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, ऊपर से दिख रहा है, कथा का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, है ना, और बोलेंगे भी, ऐसा भी बोलते हैं ये जो मायावादी होते हैं। तो दो प्रकार के मायावादी है ना, जो जैसे कि साउथ में कांची है ना, और एक और श्रृंगेरी मठ। तो इनको साफ हम देखेंगे तो ऐसे त्रिकोण लगाया होगा, है ना, वो तिलक लगाया होगा, और साफ साफ वो बोलेंगे कि हम भी भगवान है, आप भी भगवान हो, जो भी उनका है वो साफ साफ बोल देते हैं। तो वो क्लियर कट हमको समझ में आ जाता है कि ये तो मायावादी है, इनसे बच के रहना है, तो हम पहचान जाते हैं वहां पर ये मायावादी। लेकिन ये वैष्णवों में भी मायावाद है। ये राम की कथा बोलेंगे, कृष्ण की कथा बोलेंगे, और बोलेंगे अच्छा है, हाँ भक्ति करनी चाहिए, देखो हम भी भक्ति कर रहे हैं, कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, सब करेंगे, ऊपर से सब करेंगे, है ना। कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, राम के चरणों की शरण लेनी चाहिए, कृष्ण के चरणों की शरण लेनी चाहिए, है ना, अच्छा है। लेकिन फिर उसके बाद बोलेंगे कि अहम ब्रह्मस्मि। तो ये तो एक स्तर पे हम ये सब कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा स्तर आएगा कि मैं भी राम हूँ, आप भी राम है, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान। तो यहाँ पर हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर सतर्क कर रहे हैं कि ऐसा साफ साफ जो दिख रहा है वो मायावाद तो ठीक है, लेकिन ये जो अंदर से मायावाद है और ऊपर से भक्ति है, इससे भी बचना है। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार से हैं, बाहर से भक्ति है, राम और कृष्ण भगवान है और इनके शरणागत होना चाहिए, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो मायावाद छुपा हुआ है ना। और देवी देवता और ये सब भी, भक्तों में भी ये सब ऐसा रहता ही है कि अंदर से कहीं ना कहीं कुछ और रहता है ना। तो इससे बचना है। तो ये हमको इससे भी बचना होगा, इसको भी पहचानना होगा। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तक नहीं पहचान पाए, हाँ वो सोच रहे वो बहुत अच्छा है, मजा आया, बहुत रास्ते भर तो हमने तो राम की कथा सुनी, वो भी भक्त से सुनी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि कहीं ना कहीं अंदर मायावाद है। तो काशी में कोई रह रहा है और मायावाद से प्रभावित ना हो, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। कहीं ना कहीं वो मायावाद अंदर आ ही जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर पूरा मायावाद का ही प्रचार है काशी में। तो वहां पर एक बहुत बड़े मायावादी थे, मधुसूदन सरस्वती, तो उनका प्रचार है काशी में। आप काशी जाएंगे और बोलेंगे मधुसूदन सरस्वती, तो वो लोग समझ जाएंगे हाँ काशी को जानते हैं। तो वो बहुत बड़े मायावादी थे और इसी प्रकार से प्रचार किया करते थे, अंदर से मायावाद, बाहर से भक्ति, भक्त, है ना, राम और कृष्ण के शरणागत कथा और ये सब, है ना। तो ये वहां से शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो अनंत शेष के अवतार हैं, और इस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया। और जो मध्व संप्रदाय है, हमारा वैष्णव संप्रदाय, तो उस समय उन सब पे बहुत भारी पड़ते थे, और उन्होंने ऐसा मध्व संप्रदाय को वहां से समाप्त कर दिया था, काशी में प्रचार किया करते थे, है ना। तो वो प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, बुद्धिमान भी थे, क्योंकि अगर पुस्तक लिख दूंगा तो पुस्तक कोई पढ़ के उसका खंडन करके नहीं पुस्तक छाप के दे सकता। तो उन्होंने क्या किया, पुस्तक नहीं लिखा कोई भी, है ना, और ऐसे प्रचार कर रहे थे। तो मध्व संप्रदाय में उस समय जो आचार्य थे वो थे व्यास तीर्थ। तो व्यास तीर्थ ने जब सुना कि ऐसे ऐसे ये खंडन कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई इनकी कोई पुस्तक हो तो लेके आओ। पुस्तक तो थी नहीं, तो व्यास तीर्थ कैसे उनका खंडन करेंगे, है ना, जब तक पता ही नहीं होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो व्यास तीर्थ ने क्या बुद्धिमानी करी कि अपने एक शिष्य को भेजा मायावादी बन के, और वहां पर बिठा दिया, मधुसूदन सरस्वती का शिष्य बना के। अब ये जो मधुसूदन सरस्वती प्रचार करते थे वो सब उन्होंने सुन लिया, और फिर उसको लिखित रूप में व्यास तीर्थ को दे दिया। तो व्यास तीर्थ ने क्या किया, व्यास तीर्थ ने फिर से उसको
खंडन करके एक पुस्तक छाप के वहां पर पहुंचा दी काशी में। तो सबने काशी में पढ़ी तो देखा वो ये तो इनकी धज्जियां उड़ गई। फिर वो क्या करा, मधुसूदन सरस्वती ने उस पुस्तक पे फिर टीकाएं करी, उसका खंडन किया और बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा, एक दूसरे का खंडन चलता रहा। फिर अंत तो कथवा ये हुआ कि मध्व संप्रदाय वाले जो थे वो अंत में वो विजयी हुए, है ना। फिर उन्होंने कहा अरे यार क्या ये सब खंडन खंडन, इसका खंडन छोड़ो, अभी अपना जो भी करते रहो। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो छुपा हुआ मायावाद है इससे हमें बचना है। तो 13वें अध्याय में चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में ये विशेष 2 कथाएं आती हैं जहाँ पर मायावाद से सावधान कर रहे हैं हमको कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो पहली कथा जो थी एक तो ये है, और दूसरी कथा ये है कि जगदानंद पंडित जो थे, जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, उनके शिष्य थे। तो वो एक बार रूप गोस्वामी से वृंदावन में मिलने गए। तो रूप गोस्वामी जो है उन्होंने क्या करा हुआ था कि लाल कलर का जो साफा है वो बांध के रखा हुआ था सर पे। तो हम तो नहीं बांधते हैं इस प्रकार से, हमारे संप्रदाय में तो ये सब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो लाल कलर का जो पगड़ी बांध के रखते हैं ना, वो सब मायावादी है। ये एक निशानी है पहचानने की, है ना। तो बहुत जगह हम देखते हैं ना फोटो लगी रहती है, स्वामी जी लाल कपड़े पहन के ऐसे खड़े हैं, वो लगा के पगड़ी, है ना। और पुस्तकों में भी उनका स्वामी का नाम है, बहुत महान है। लेकिन उससे पता चल रहा है कि वो मायावादी है, उनसे बच के रहना है, उनकी शिक्षाएं ग्रहण नहीं करनी है ना। भक्ति से बहुत दूर है, भक्ति भी करेंगे ऐसा दिखेगा ऊपर से, लेकिन वो भक्ति नहीं है। तो ये लाल कलर की पगड़ी बांधी हुई थी रूप गोस्वामी ने, और वहां पर जगदानंद पंडित पहुंचे। उन्होंने देखा अरे, और कुछ वहां पड़ा हुआ था, तो उन्होंने उठाया मारने के लिए रूप गोस्वामी को। तुम ये कैसे पहन सकते हो ये? हाँ, मायावाद, तुम किसके अनुयायी हो, क्या कर रहे हो ये तुम? हाँ, उल्टा काम कर रहे हो। तो फिर वहां पर रूप गोस्वामी बुला रहे हैं, रुक जाइए, मैं तो आपका टेस्ट ले रहा था कि आप चैतन्य महाप्रभु से कितने आसक्त हैं, उनकी शिक्षा से कितने आसक्त हैं। मेरा उद्देश्य ये था, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको मतलब मायावाद को स्वीकार कर चुका हूँ, मैं आपको टेस्ट कर रहा था। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये जो रामदास थे वो पूरे हमें भक्त लग रहे थे। अगर हमारे साथ भी होते तो हम भी समझ नहीं पाते। जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की पहचान पाए तो हम कैसे पहचाने? तो इसको पहचानना होगा, ये छुपे हुए मायावाद को, है ना। हम प्रभावित हो जाते हैं। हम इस्कॉन के भक्त हैं, हम प्रभुपाद की शिक्षाएं पालन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी रूपानुग हैं, हमारे आचार्यों की शिक्षाएं पालन कर रहे हैं। फिर हमें लगता है कि अरे ये भी वही कर रहे हैं, ये दूसरे संप्रदाय के, लेकिन हमारे जैसे ही हैं, वही तो करते हैं, राम की भक्ति कर रहे हैं, हम भी तो राम को भगवान ही मानते हैं। लेकिन अंदर क्या है उनके, तो छुपा हुआ मायावाद है, उससे बचना होगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला है चैतन्य महाप्रभु ने, मायावाद हास्य सुनीले होए सर्वनाश, है ना। तो सर्वनाश नहीं करना है हमें। तो इस प्रकार से फिर जब दूसरी बार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के पास, तो फिर 8 महीने फिर से रहे उनके पास, है ना। उनकी सेवा करी, प्रसाद बनाया, प्रसाद खिलाया चैतन्य महाप्रभु को, इस प्रकार से, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको बुलाया और बोला कि अभी आपको वृंदावन जाना है, श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ आपको अभी सेवा करनी है, वहां पर उनका सहयोग करना है, आप वृंदावन जाइए। तो वो दुखी हुए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के जा, लेकिन फिर सेवा तो सेवा के लिए फिर वहां गए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको जगन्नाथ भगवान की एक माला दी, तुलसी की 12 फीट लंबी माला थी, और एक सुपारी दी, वो भी भगवान को भोग लगी हुई थी, जगन्नाथ भगवान को, जगन्नाथपुरी टेम्पल में भोग लगा हुआ था ये, तो वो सुपारी दी। तो ये 2 चीजें उस समय उन्होंने दी, है ना। और हमेशा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उसको साथ में रखते थे, उसका पूजा करते थे इस प्रकार से। और जब भी वो अपने भजन किया करते थे, और जब भी वो भागवतम रेसिटेशन, भागवतम गाते थे, तो वो पहन लेते थे आशीर्वाद स्वरूप अपने गले में हमेशा माला। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का मंदिर है वृंदावन में, बहुत सारे भक्त वृंदावन गए भी होंगे, लेकिन वहाँ गए नहीं होंगे। तो ये जो फेमस मंदिर है बांके बिहारी मंदिर, तो उसके पास ही एक राधा वल्लभ मंदिर है। तो राधा वल्लभ मंदिर के पास में
उनका जहाँ वो भजन किया करते थे। वैसे तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने ऐसा कोई बड़ा टेम्पल का निर्माण नहीं किया, अन्य गोस्वामी ने किया है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी नहीं किया है, तो राधा कुंड के बगल में वो भजन किया करते थे अपना। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने भी अपना इस प्रकार से मंदिर नहीं बना, लेकिन अभी उनका मंदिर ये उपस्थित है जहाँ पर ये सारी चीजें रखी। जो चैतन्य महाप्रभु ने कंठी माला दी थी, ये जो तुलसी की माला दी है, 12 फीट लंबी माला थी तुलसी की माला, वो रखी है। और ये सुपारी है ना, और जो श्रीमद् भागवतम वो जो पढ़ा करते थे ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो भी वहां पर उपस्थित। तो इन सब का भी दर्शन हम कभी कर सकते हैं। तो जब भी वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वहां पर रेसिटेशन शाम को प्रतिदिन किया करते थे, श्रीमद् भागवतम गाया करते थे, तो ये सब षड गोस्वामी उनसे सुनना करते थे आके। तो हमारे 6 गोस्वामी वहां उपस्थित रहते थे। तो ये सब अभी भी उपस्थित है, जाकर कभी दर्शन का लाभ भी ले सकते हैं। और एक और गुण था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो वो कभी किसी की भी निंदा नहीं सुनते थे, है ना। जैसे अभी मंदिर में होता है भाई, अभी प्रचार है, प्रचार कर रहे हैं और प्रचारक है, तो फिर सुनना पड़ता है कि इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कभी भी किसी के विषय में भी नहीं सुनते थे कि किसने ऐसा कर दिया, वो सुनते नहीं थे, रिजेक्ट, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने कभी किसी भी भक्त के विषय में इस प्रकार से नहीं सुना, है ना। और श्रील प्रभुपाद भी एक उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद हवाई में एक मंदिर बना था 1971 में, है ना, वही गुण श्रील प्रभुपाद ने भी था। तो एक भक्त थे, गौर सुंदर नाम के भक्त थे, तो उन्होंने वहां पर श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आप करिए, तो सब कुछ उनके हाथ में था, मंदिर संभाला करते थे, है ना। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो सब कुछ बेच के पैसे लेके और रफू चक्कर हो गए, किसी लड़की के साथ भाग गए। तो श्रील प्रभुपाद बाद में भक्तों ने सब बचाया और सब किया, मंदिर वहां वापस से स्थापित सब किया। बाद में दूसरे भक्त पहुंचे और 1976 में श्रील प्रभुपाद जब प्रीचिंग कर रहे थे और पूरे विश्व में प्रचार कर रहे थे, तो वहां पहुंचे हवाई। तो श्रील प्रभुपाद ने कोई बहुत पूछा कि भाई ये कहाँ है बहुत सुंदर, तो भक्तों ने बताया शुद्ध कीर्ति प्रभु उनके सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने बताया वो तो चले गए। बोले कहाँ चला गया है? बोले वहां पर है। बोले उसको बुलाओ। बोले वो आ नहीं रहे। बोले ठीक है मैं चलूंगा। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसा द्वेष नहीं किया कि इस प्रकार से कुछ चोरी करके चीटिंग करके भाग गए हैं। श्रील प्रभुपाद ने द्वेष नहीं किया, बोले मुझे उनसे मिलना है। तो श्रील प्रभुपाद वहां गए, उनसे मिले, तो शुद्ध कीर्ति प्रभु उनका जो सर्वेंट है उनके चरण दबा रहे हैं श्रील प्रभुपाद के। बहुत सुंदर आए, वहां बैठे और बैठे तो फिर श्रील प्रभुपाद ने थोड़ी देर बाद उनकी तरफ देखा और श्रील प्रभुपाद के आंखों में आंसू आ गए। गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। तो उनसे पूछ रहे गौर सुंदर मुझसे क्या गलती हुई, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद पूछ रहे। कोई उनसे द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, उनसे मिलने गए। तो मेरी क्या गलती है बताओ? तो गौर सुंदर कुछ बोल ही नहीं पाया, कुछ नहीं बोला। तो श्रील प्रभुपाद फिर चले गए वहां से। लेकिन प्रभुपाद को कोई द्वेष नहीं इस प्रकार से ना किसी भी से भक्त से। तो श्रील प्रभुपाद ने बाद में बोला भी क्योंकि मुझे उससे प्रेम है शुद्ध कीर्ति प्रभु, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी श्रील प्रभुपाद इतने करुणामयी थे। तो इसी प्रकार से हमारे आचार्य जो हैं तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो किसी के विषय में भी इस प्रकार से कुछ सुनते नहीं थे, है ना। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने तो प्रचार कार्य में जैसे उत्तम अधिकारी है, 3 प्रकार के कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी। तो हमेशा उत्तम अधिकारी के स्तर पे ही रहे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कभी भी मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर प्रचार नहीं किया, है ना। कहीं कहीं हम तात्पर्य में पढ़ेंगे कि उत्तम अधिकारी होते हुए भी प्रचार कार्य के लिए मध्यम अधिकारी बनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के केस में इस प्रकार से नहीं है, वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर कभी आए नहीं। उन्होंने किसी भी भक्त के विषय में कुछ भी इस प्रकार से कुछ सुना नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय।